ऐसा नहीं होता है, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा जाता है और उसको पढ़ने के बाद फिर आप किसी चीज़ के निष्कर्ष को निकालते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिहार स्टेट 2025 परीक्षा होगी, नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी। तो मैं सीधे सीधे आपसे बात कर रहा हूँ बिहार स्टेट 2025 के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ में चल रही है कि परीक्षा होगी, लेकिन परीक्षा होगी कब? क्या बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में आपको शामिल किया जाएगा, या फिर बिहार स्टेट 2025 की जो परीक्षा है वो टीआरई 4 के बाद होगा? ऐसा मैं क्या कह रहा हूं और क्या सच्चाई है इसके पीछे, और विभागीय जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से समझते हैं कि क्या बिहार स्टेट 2025 की परीक्षा के लिए जो यूट्यूब पर इतनी भूचाल आई हुई है, क्या वो परीक्षा होगी, और अगर होगी तो क्या टीआरई 4 के पहले होगी या टीआरई 4 के बाद होगी। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि बिहार स्टेट 2025 की परीक्षा नहीं होगी, इस बारे में मैंने एक वीडियो कल ही बनाया और मैंने ये बताया कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से बातें करी है जो कि सही नहीं है। सच आपको जानना चाहिए किसी भी बात को समझने के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नीचे आप जाएंगे, कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ हम अभी 2 मिनट में आपसे बात करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के बाद होगा या पहले होगा। तो चलिए, एस्टेट और बिहार बीपीएससी टीआरई के बीच की जो कड़ी है उसको समझिए। एस्टेट कब कब हुआ और बिहार बीपीएससी टीआरई कब कब हुआ और उसके पीछे का क्या राज है। तो आप सब जानते हैं कि एस्टेट एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है, ये बात सही है। जब एस्टेट जो पहली बार फॉर्म हुआ था वो 2011-12 में हुआ था और इसी बेस पे बहाली उस टाइम हुआ करती थी। उसके बाद 2017-18 में एक वैकेंसी आई जिसमें कहा गया कि मेरिट जिसका होगा उसको नौकरी सीधे मिलेगी। फिर 2019 में परीक्षा हुआ दोबारा, क्योंकि लीक हो गया था क्वेश्चन, तो वो 2019 हुआ और मेरिट और नॉन मेरिट पर बहुत बवाल हुआ। आप न्यूज़ चैनल पे जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब में। तो 2019 में मेरिट नॉन मेरिट पर बवाल होते गया, 2020, 21, 22 आया। फिर क्या हुआ कि बहाली की पूरी सिनेरियो ही चेंज हो गया और अब नया नियमावली बना शिक्षकों के लिए और कहा गया कि अब बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट भर्ती के तहत इसे लिया जाएगा। तो पहली बार बीपीएससी टीआरई का आयोजन हुआ था उस टाइम, ये जो बीपीएससी टीआरई देख रहे हैं। तो जो 2019 में पास थे बच्चे स्टेट, जो सिर्फ क्वालिफाई थे, उनको बीपीएससी टीआरई 1 में मौका मिला और उन्होंने फॉर्म भरा और परीक्षाएं दी और नौकरी लगी। इसमें कोई भी बाहरी बच्चा जो 2023 तक पास हो गया था वो फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, चीज़ समझ गए आप। यानी एक स्टेट एलिजिबिलिटी परीक्षा हुई थी और उससे बीपीएससी टीआरई हो गई। अब जब ये हो गया उसके बाद जो अपर खास करके 9, 10, 11, 12 के जो टीचर्स थे उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा होने लगी, लेकिन बच्चे नहीं पूर रहे थे। तो आनंद फानम में बहुत तेजी के साथ 2023 में एस्टेट लिया गया और उस समय जो एस्टेट में शामिल हुए, फिर जो पास हुए, उन्हें मौका मिला टीआरई 2 में। बहुत अच्छा, ये जो सीक्वेंस है काफ़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए और हो भी रही थी, जो ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर क्या हुआ, फिर एस्टेट 2024 लिस्टेड हुआ और फिर टीआरई 3 लिस्टेड हुआ। ठीक है, लेकिन मामला कब खराब होता है दोस्त, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जो मिलकर सरकार चलाते उसमें टूट हो जाती है और नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए के साथ मिल जाते हैं। और तब तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि मैंने नौकरी दिया बच्चों को, तो नीतीश कुमार आनंद फानम में कहते हैं कि एक टीआरई और ले आओ, निकाल दिया जाए। तो आनंद फानम में बीपीएससी टीआरई 3 निकाल दिया गया, जबकि ध्यान रखिए एस्टेट नहीं हुआ था। एस्टेट भी लिस्टेड था, बीपीएससी टीआरई भी लिस्टेड था। एस्टेट के बाद बीपीएससी टीआरई लिस्टेड था। एस्टेट होता जून जुलाई में और टीआरई होना था अगस्त में, लेकिन चूंकि साख की बात आई, राजनीतिक उथल पुथल की बात आई, तो चीज़ें गड़बड़ हुई और वहाँ उन बच्चों के साथ धोखा हो गया जो बच्चा 2024 के एस्टेट को दे करके बीपीएससी टीआरई 3 में नौकरी लेने का सपना देख रहा था। वो बच्चे जो उस टाइम
तक ग्रेजुएशन के बाद पीजी कंप्लीट कर चुके थे। पीजी कंप्लीट होने के बाद वो चाहते थे कि स्टेट पेपर 1 और 2 मैं दूं, और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिया था और फिर बीएड पास आउट हुए थे उन्हें भी लगता था कि हम टीआरई 3 में शामिल हो जाएंगे। लेकिन राजनीतिक उठापटक में उन बच्चों के जीवन पे तलवार लटक गई और टीआरई 2 में जो बच्चे फेल हो गए वही बच्चे को टीआरई 3 में मौका मिला। और सच बहुत कड़वा है ये कि टीआरई 3 में वही सब बच्चे बैठे जो टीआरई 2 में फेल हो गए थे। इसलिए अभी रिजल्ट आया टीआरई 3 का और उसमें बहुत कम कट ऑफ है और ज़्यादातर सीटें खाली चली गई। आप समझ नहीं रहे बातों को समझिए, तार्किक रूप से चीज़ों को जानिए, आंकड़े और तथ्य को पढ़िए, यूं ही यूट्यूब पर हवाबाजी नहीं कीजिए। एक बात मैं बता दूं, मैंने जो वीडियो बनाया उस वीडियो में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट आए, बहुत लोगों ने सराहा भी कि आपने सच बताया। लेकिन जो बच्चे अभी के हैं, नए नए अभी चाह रहे हैं कि स्टेट हो और हम भी शामिल हो जाए, उनको लग रहा है कि ये आदमी गलत बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप सोच के देखिए कि जो बच्चा ये सपना लेके बैठा था कि मुझे मौका मिलेगा टीआरई 3 में 2024 के स्टेट के द्वारा, उसका तो सपना टूट गया। और उस टाइम बहुत सारे ट्विटर कैंपेन हुए, बहुत सारे यूट्यूब कैंपेन हुआ, बहुत इसी तरह न्यूज़ बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने यूट्यूब पर कहा। लेकिन यूट्यूब पर कहने से क्या होता है, यूट्यूब कोई सरकार की अथॉरिटी नहीं है जो यहाँ कोई आवाज़ उठा देगा तो हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम से जाना होता। लेकिन हद तो तब है कि 2024 में जो स्टेट वाले बच्चे थे जो टीआरई 3 में जाना चाहते थे और जो उनका हक भी बनता है, नियम यही कहता है कि एक स्टेट परीक्षा होगी फिर उसकी एक टीचर भर्ती होगी। तो अब तक तो यही हो रहा था, लेकिन राजनीतिक उथापथल के चक्कर 2024 में स्टेट में शामिल बच्चे भेंट चढ़ गए और टीआरई 3 में भी उन्हीं को मौका मिल गया जो टीआरई 2 में फेल हो गए थे। अब फिर जब तक टीआरई 3 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो रही थी तब तक 2024 की स्टेट हुई। उसके रिजल्ट को रोका गया क्योंकि टीआरई 3 क्लियर नहीं हुआ था। अगर रिजल्ट दे दिया जाता तो बच्चे टीआरई 4 की मांग करते या फिर राजनीतिक स्थिति खराब होती। इसलिए 2024 में जो स्टेट दिए बच्चे, जुलाई अगस्त में दिया उन्होंने एग्जाम, जुलाई में दिया, रिजल्ट आता है नवंबर में, आपने देखा होगा। और रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ हुआ तो समझिए। ये जो हमारे हैं ये साहब, इनको तो आप पहचानते होंगे, आनंद किशोर साहब, इन्होंने रिजल्ट जारी करते हुए काफ़ी खुशी जाहिर किया और कहा कि ये जो सारे बच्चे हैं वो टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होगा। और फिर किसी पत्रकार ने इन्हें पूछा कि भैया आपने कहा स्टेट 2 बार होगी तो क्या हुआ आपको? कहा देखिए स्टेट 2 बार होगी इसकी बात हम 2024 में करे थे, हमने उस कैलेंडर में भी डाला है, लेकिन 2025 में नहीं हुआ। और स्टेट करना है या नहीं करना ये मेरी विवेक पे नहीं है, ये शिक्षा विभाग तय करता है। शिक्षा विभाग कहती है कि हमारी वैकेंसी है, आप स्टेट कराओ लो, फिर वैकेंसी निकालेंगे। यदि शिक्षा विभाग हमें कहेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं कहेगा। और रही बात टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 के लिए तो हमने स्टेट ले लिया और टीआरई 4 में स्टेट ले लिया, इसलिए टीआरई 4 के बाद ही अब शिक्षा विभाग जो भी कुछ कहेगा उसके बाद हम स्टेट करवाएंगे। तो तमाम विसंगतियां और सब चीज़ को समझते हुए जब आप सोचते हैं तो ये बात क्लियरली अनाउंस्ड हो जाता है कि जो आपकी अब जो टीआरई 4 है उससे पहले तो स्टेट नहीं होगा। अब स्टेट होगा 2025 में होगा, लेकिन टीआरई 4 के एग्जाम के बाद ही हो। देखिए बात बहुत कड़वी है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिन बच्चों ने टीआरई 3 में स्टेट अपीयर होते हुए भी नहीं बैठा, उसके लिए टीआरई 4 ही है। और अगर 2025 में स्टेट लेकर के फिर टीआरई कराया जाता है तो ये पॉसिबल भी इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार बोर्ड जो है आपका बीएसईबी, वो जनवरी और फरवरी में तो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में बिजी रहेगा, तो फिर वो स्टेट क्यों लेगा और स्टेट कैसे लेगा? और शिक्षा विभाग अगर स्टेट के लिए अलाउ भी करती है तो फिर क्या तर्ज होगा? फिर जो 2024 वाले स्टेट वाले बच्चे वो हल्ला बोल कर देंगे, तो बच्चों और बच्चों में लड़ाई हो जाएगी। शिक्षा विभाग की ही गलती है, यह कहे राजनीतिक उथल पथल के वजह से ऐसा हुआ। अगर मान के चलिए बीपीएससी टीआरई 3 में 24 वाले को मौका मिला होता तो अभी आराम से 2025 में स्टेट होता, फिर टीआरई 4 होता। लेकिन शेड्यूल को खराब किया किसने? शिक्षा विभाग ने, सिस्टम ने। तो अब सही भी उसी को करना है। नहीं तो आप सोचिए
आप भले अभी चाहते हैं कि हम एस्टेट पास नहीं है तो हमको होना चाहिए, लेकिन जो बच्चा पास होके बैठा है उसके बारे में सोचिए। जो 2023 और 24 के बीच में पास आउट है वो तो भेंट चढ़ गया, बीपीएससी टीआरई तो उसके जीवन से चला गया 3, अब उसको 4 में मौका मिलना है। दूसरी बात, हर एक एलिजिबिलिटी परीक्षा के बाद टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 ऐसे होंगे। तो ये क्लियर है, क्लियर मैसेज है विभाग की स्थिति को देखते हुए कि बीपीएससी टीआरई 4 के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्च अप्रैल के बाद जब बीपीएससी टीआरई 4 हो जाएगी उसके बाद जून जुलाई में आपको स्टेट देखने को मिलेगा और फिर दिसंबर नवंबर में आपको टीआरई 5 देखने को मिल सकता है। और रही बात वैकेंसी की, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ 9th 10th और 11th और 12th ये 4 जो क्लास है इसमें वैकेंसी हमेशा बचेगी। कहिए क्यों? आपने टीआरई 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, सब में वैकेंट गया सीट। क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ नौकरियां मिलती है। ऐसे नहीं कि जनरल है सब कोई आ रहा है, 6 to 8 में, साइंस में 1 to 5 है, सब आ रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जिसका बनेगा वही नौकरी लेगा। तो इसमें हमेशा सीट खाली जाएगा। तो कुछ ना कुछ वैकेंसी जैसे आती ही रहेगी हर साल, एक एस्टेट होगा और एक वैकेंसी होगी, हर साल होगी। तो इसलिए उम्मीद मत हारिए और गुमराह मत होइए। मेरे हिसाब से मेरी जितनी समझ है मैंने आपको समझाया, बताया। अब आप स्वतंत्र हैं चीज़ों को समझने और बुझने के लिए। जहाँ तक बात है तो गुमराह मत होइए, चीज़ों को समझिए, तथ्यात्मक रूप से पढ़िए, विभाग की जानकारी जुटाइए और उसके बाद अपने खुद निर्णय लीजिए। आप एक शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं। इस तरह से मतलब हवागिरी करने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि अभी आपकी है, स्वार्थ में लोग थोड़ा अंधा हो ही जाता है। तो आप लोग चाहते हैं कि पहले स्टेट हो फिर टीआरई हो, जो कि संभव नहीं लग रहा है। मैं क्या, विभाग भी इस चीज़ को नकार रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो विभागीय रूप से आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को नहीं सुना जाएगा, लोकतंत्र है, सबकी बात सुनी जाएगी, लेकिन राइट नहीं है। एक एस्टेट होने के बाद एक टीआरई मिलना चाहिए हर बच्चे को, ये राइट है और यही रूल कहता है। और बहुत सारे बात है, पॉइंट है कि एस्टेट 2 बार होगी, साल में 2 बार होगी, लेकिन 2025 के कैलेंडर में तो एस्टेट की चर्चा ही नहीं की गई है। ये भी तो आप बात समझिए। अगर आप ये कहेंगे कि आपने 2 बार कहा था तो कहेगा कि हम 2024 में कहे थे, 25 में तो हमने कहा ही नहीं। हमारा कैलेंडर देख लीजिए आप, बिहार बोर्ड पल्ला झाड़ देगा आपको। शिक्षा विभाग वैसे ही अभी व्यस्त है, टीआरई 3 को ज्वाइनिंग कराएगा, फिर टीआरई 4 की वैकेंसी लाएगी, फिर वो एस्टेट वगैरह, तो चीज़ें बड़ा उथल पुथल है। फिर भी लगातार बने रहिए, जो अपडेट आएगा और जो सही होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे इस चैनल से गलत सूचना आपको नहीं जाएगी, जो भी ऑथेंटिक सोर्स के साथ होगा वही जाएगा। तो यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सही खबर आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।